तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुम में न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। गुड मॉर्निंग डियर, मैं संतोष सर, आपका इंग्लिश गुरु। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको टेंस का पहचान, रूल एवं उसका फॉर्मूला इत्यादि बताया था, परंतु एग्जाम्पल मैं नहीं बता पाया था। आज मैं उस सब नियम का एग्जाम्पल तथा होमवर्क देना चाहूँगा। सबको ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे। मैं बोर्ड पर सिस्टमेटिक ढंग से 12 एग्जाम्पल तकरीबन देने का प्रयास किया हूँ, जो हर टेंस को छूता है। थोड़ा फिल्मी अनुवाद है, वो फिल्मी अनुवाद को लाया हूँ मैं टेंस के माध्यम से। इसी वजह से मैंने गाना गाया था आपके समक्ष अभी। डियर, पहला अनुवाद है, तुमसे मिलने को जी करता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप गौर करना, तुमसे मिलने को जी करता है में करता है ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का साइन है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का साइन है। उसका रूल बताए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस वजह से मैंने अनुवाद जो बनाया है तुमसे मिलने को जी करता है का, आई क्रेव फॉर मीटिंग यू। आई क्रेव फॉर मीटिंग यू, तुमसे मिलने का यहाँ सब्जेक्ट मिलने को जी करता है, मिलने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट है, यहाँ साइलेंट है सब्जेक्ट। और क्रेव मतलब होता है जी करता है, लालसा है। और क्रेव एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ फॉर वाला वर्ड आता है, और मिलना का मीनिंग यहाँ मीटिंग फॉर के तौर पर लिया गया है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यही है, और यू के लिए, तुमसे के लिए यू यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला अनुवाद लेते हैं, जिसका मैंने भी गाना गाया था, कुछ कुछ होता है। डियर, यहाँ कुछ कुछ होता है, या इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है। इस वजह से इसमें भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लिया हूं। जैसे कि देयर हैपेंस समथिंग। देखिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी अर्थात डम्मी के तौर पर लिया हूं देयर। और होता है का मीनिंग हैपन होता है, थर्ड पर्सन को फॉलो कर रहा है, यह भी मैं बताऊंगा। तो हैपेंस होगा यहाँ, जो कि V5 यहाँ तक करेगा। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको तो पता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब, इसकी पहचान आमतौर पर रहा है, रही है, होता है। तो इसका रूल है, इसका जो फिल्मी अनुवाद लिया हूं मैं, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। दुपट्टा का मीनिंग द स्कार्फ लिया हूं, द स्कार्फ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज स्लीपिंग अवे। स्लीपिंग अवे फ्रेज के तौर पर सरकना, और मेरा दिल धड़क रहा है, माई हार्ट इज बीटिंग हार्ड। तो अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान तो आप जानते ही होंगे, चुका है, चुकी है, या है, ई है, बेसिक अनुवाद का फॉर्मूला है, अनुवाद का पहचान है। इसमें सब्जेक्ट हैव और V3 आता है, जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो इसका अनुवाद बनाया है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। इसका अनुवाद, आई हैव फॉलन इन लव विथ समवन। आई हैव फॉलन इन लव विथ समवन। इसी प्रकार हाँ मुझे प्यार हुआ, अलमिया, ये भी फिल्म है, जुदाई फिल्म का गाना है, और इस फिल्म में बोला गया है, हाँ गाया गया है, हाँ मुझे प्यार हुआ अलमिया। तो यस गॉड, हाँ अलमिया, यस गॉड, हाँ भगवान कह दिया गया है, गॉड अल्लाह। मुझे प्यार हुआ, आई हैव फॉलन इन लव, फॉलन इन लव, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है मेरे बच्चे। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ले रहा हूं मैं।
जिसमें एक बहुत पुराना अनुवाद था। छप्पू के छप्पड़ पर छह सुंदर 6 दिनों से छुछुआते रहे हैं। देखिए, छप्पू के छप्पड़ पर 6 सुंदर 6 दिनों से छुछुआते रहे हैं। 6 moles have been speaking for 6 days on छब्बूज थैच। देखो, थैच THATCH, थैच मतलब छप्पड़ होता है, यहाँ थैच मतलब छप्पड़ होता है, और स्पीकिंग मतलब होता है यहाँ छुछुआना। छुछुआना का और मीनिंग दे सकते थे, मोलिंग भी होता है मेरे बच्चे। तो अगला अनुवाद दे रहा हूं मैं, सिंपल पास्ट का है, और आप जानते हैं सिंपल पास्ट का अनुवाद होता है था, थी, या, ई। तो मेरे बच्चे, मैं बहुत पुराना अनुवाद दिया हूं। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। द हॉर्स जेब्ड ऑन द रोड। अगला अनुवाद है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचान है रहा था, रही थी। जैसे कि दुल्हन की चूड़ियां खनक रही थी, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। दुल्हन की चूड़ियां खनक रही थी, दुल्हन की चूड़ियां खनक रही थी। द ब्राइड्स बैंगल्स वेयर जिंगलिंग। द ब्राइड्स बैंगल्स वेयर जिंगलिंग। आप समझ रहे हैं मेरे बच्चे? अगला पास्ट परफेक्ट। आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमेशा 2 टेंस से ज्वाइन करता है। इसमें बेसिक में थोड़ा सा अलग से लेना पड़ रहा है। बिना 2 टेंस का पास्ट परफेक्ट होता नहीं है। तो मैंने बोला आपको, मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाई थी। मॉम हैड इनवाइटेड यू टू टी। मेरे बच्चे, अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहां लिखा गया, वह सदा दूसरों पर कीचड़ उछालता रहा था। इसका अनुवाद होगा, he had always been flinging mud on others. डियर, अगला है सिंपल फ्यूचर। इसे न्यू मॉडल एक फिल्म आया है, इस पर मैं अनुवाद लिया हूं। हो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। आप भी सुने होंगे। देखिए, इसका कंडीशनल चलता है, और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा 2 बार सिलेबल नहीं आता है। हिंदी में आ सकता है। देखिएगा, जाओगे पछताओगे 2 बार गा आया है, लेकिन हम सिलेबल 2 बार नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्लास में अगर पढ़े होंगे तो पढ़ा समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो इधर भी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। फिर आगे इसका अनुवाद दिया हूं मैं, इफ यू एवर लीव मी यू विल रिग्रेट इट, है ना। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का अनुवाद रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रहूंगी, बताया गया है चार्ट में पिछले वीडियो में। आप देखोगे इसका अनुवाद बनाया गया है। वह बकवास कर रहा होगा, ट्रांसलेशन है he will be talking nonsense, he will be talking nonsense, वह बकवास कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर परफेक्ट से लिया हूं मेरे बच्चे। अभिनेत्री श्रृंगार कर चुकेगी। The actress will have adorned herself. The actress will have adorned herself. अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिया हूं जो अंतिम टेंस है। वह सुई में धागा डालता हुआ रहेगा। डालता हुआ रहेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका अनुवाद किया हूं मैं, he will have been threading the needle. He will have been threading the needle. और यहाँ इसके बाद मेरे बच्चे जो मैं दिया हूँ, कुछ होमवर्क दिया हूँ, और इसका कुछ मीनिंग भी नीचे लिख दिया हूँ मैं। इस होमवर्क को आपको घर पर कॉपी कलम से बनाना है, और जितने भी समस्या या प्रश्न आएगा अगले कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, है ना। और इसके बाद अगला वीडियो मैं दूंगा, और इसको अनुवाद बनाकर आप लोग लाइएगा कल। इसी और एक रोशन कुमार थे जिन्होंने वीडियो में कुछ अनुवाद दिए थे। उन्होंने बोला था कि सर वह कल दिल्ली के लिए रवाना होगा। इस अनुवाद को मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, ये एडवांस रूल का अनुवाद है मेरे बच्चे। ऐसे तो वह कल दिल्ली के लिए रवाना होगा। ही विल स्टार्ट फॉर दिल्ली टुमारो मेरे बच्चे। इसका अनुवाद ये होगा, ही विल स्टार्ट फॉर दिल्ली टुमारो। इसका अनुवाद ये होगा। और एक अनुवाद और ऑप्शन दिए थे, इसमें थे क्वेश्चन इसी रूप से रिलेटेड है।
वह कल 10 बजे दिल्ली 10 बजे जाएगा। ही विल स्टार्ट दिल्ली एट 10 o'clock। इस तरह का क्वेश्चन था इनका मेरे बच्चे। मैं बना दूंगा आंसर कल। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा स्प्रेड करें, जितना ज़्यादा लाइक करें, जितना ज़्यादा शेयर करें, आप सबको लाभकारी होगा। हम सभी बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, टोटल बच्चों के लिए यूट्यूब पर दे रहा हूँ मैं, कि अपना बच्चा के लिए नहीं बल्कि सबको देना चाह रहा हूँ मैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरे बच्चे मैं अपनी कंसेप्ट और मैं अपना विचार द एंड करता हूँ। दैट्स